और अब हम सभी श्रवण करेंगे हमारे गुजरात के सुप्रसिद्ध कथाकार। जानकर और सुनकर आप सभी को बड़ा ही आश्चर्य होगा, एक साल में 40 कथा करते हैं। और हमारे पूज्य महादेव प्रसाद मेहता जी ने चारों वेदों पर भी कथा करी है और 18 पुराणों पर भी कथा करी है आपने। और जब हम आपको सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे गिरि कैलाश शिखर पर बैठे हुए भगवान शशांक शेखर शिव जी शिवा को कथा सुना रहे हैं और उसमें से कुछ प्रसाद, कुछ बूंदे सौराष्ट्र की वेरावल के छोटे से गांव की भूमि पर गिर गई और उसी से जो एक तत्व निर्मित हुआ कथा का, वही है महादेव प्रसाद। आइए हम विनती करते हैं, सुदामा चरित्र पर आप कुछ प्रकाश डालेंगे। और जब मैंने आपसे प्रार्थना करने के लिए आपसे दूरध्वनि यंत्र पर बात हुई तो जब मैं कुछ बोलूँ उससे पहले आपने ही कह दिया कि अभी अभी पूज्य भाई श्री के दर्शन हुए और उनसे बात हुई और उन्होंने मुझे आज्ञा कर दी है, महादेव आपको आना है पाटोत्सव में, मैं पहुंच जाऊंगा। तो ऐसे हमारे डॉक्टर महादेव प्रसाद मेहता सुनते हैं सुदामा चरित्र। पायाद्वः कर्णो रणो रणरणो राणो रणो वारणो दत्ता येन रमा रमा रम रमा रामा रमा मा रमा संश्री मानुदयो दयो दयदयो दायो दयो देवयो विष्णुर्जिष्णुरभि रभि रभरभि राभि रभि सारभि यत्रैव यत्रैव मनोमदीयम् तत्रैव तत्रैव तव स्वरूपम यत्रैव यत्रैव शिरोमदीयम तत्रैव तत्रैव पदद्वयन्ते। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। श्री सांदीपनि विद्या निकेतन का 19वां पाटोत्सव। अभी ही धवल जी ने कहा था कि 19वां पाटोत्सव है। मुझे तभी मनन हो रहा था कि महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी का प्रागट्य भागवत जी के रहस्य को खोलने के लिए हुआ था। मुझे भी ऐसा लगता है कि हरि का प्रागट्य भागवत जी के रहस्य खोलने के लिए हुआ है। ये 19वां पाटोत्सव है। भागवत जी की चिंतन शिविर के माध्यम से ये भागवत जी के रहस्य ही खुल रहे हैं पूज्य हरि के माध्यम से। पोरबंदर में इसीलिए अवतरण हुआ है। तो इसलिए मेरा आज का विषय है संस्कृति संवर्धक सुदामा। इनके चरित्र पर 2 शब्द प्रस्तुत करूंगा आपके सामने। सबसे पहले सांदीपनि विद्या निकेतन के परिसर में विद्यमान प्रतिष्ठित सभी विग्रहों को नमन। हमारे सभी के प्रिय और पूज्य भाई श्री को प्रणिपात। मेरे साथ में ही वक्ता के रूप में पूज्य भोगाइता जी और धवल जी के साथ प्राचार्यगण, श्याम भाई और सभी विपस्थितों को अभिवादन और सस्नेही सभी श्रावकों को पुनः प्रणाम। पोरबंदर में सुदामापुरी में सुदामा जी के चरित्र के विषय में कुछ प्रस्तुत करना ये मेरा सौभाग्य है। सामने चित्र है ही सांदीपनि ऋषि। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तब षष्ठी ही थी, माघ षष्ठी, और आज के दिन ही पूज्य काश्मीरी बापू का ब्रह्मलीन होना था। तो आज पूज्य बापू को भी आज की तिथि पर मैं श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए कुछ शब्दों में सुदामा जी का चरित्र कथाओं में दीनता से भरा हुआ है, दिखाई पड़ता है। और मैं आज सुदामा की दानशीलता पर चर्चा करना चाहता हूँ। सुदामा की नगरी में ही सुदामा जी के प्रति कार्तज्ञ भाव व्यक्त करना चाहता हूँ। भागवत जी में 2 अध्यायों में चर्चा है, 80 और 81, 2 अध्यायों में। मानकर
जो 80वां अध्याय है वहाँ से 5वें श्लोक को छोड़कर 6ठे श्लोक से लेकर 40 श्लोक है, और जो 81वां अध्याय है उसी में पूरे 41 श्लोकों की चर्चा है। 41 श्लोकों की, दोनों मिलाकर 81 श्लोकों में सुदामा जी का चरित्र है। व्यास जी की विशालता देखिए। अभी ही उपब्रह्मण की चर्चा हुई थी, औचित्य की चर्चा हो रही थी, तो मैं आज एक ही श्लोक में सुदामा चरित्र का पूरा उपब्रह्मण सुनाने का यत्न करूंगा। प्रसिद्ध श्लोक है और इससे ही व्यास जी की विशालता का दर्शन होगा, इसलिए कहना पड़ेगा नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। प्रसिद्ध श्लोक है, पूज्य भाई श्री का सबसे बड़ा प्रिय श्लोक है ये। भाई श्री की कई कथाओं में मैंने ये सुना है। और कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्य कश्चित् ब्रह्मवित्तमः प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः इंद्रियार्थेषु विरक्तः ब्राह्मणः सखा आसीत्। अन्वय है। मैं भूमिका की ओर जाऊंगा। 4 विशेषण सुदामा जी के लिए, 4 विशेषणों पर ही चर्चा करूंगा। इसी में कई अलग दृष्टिकोण से आज सुदामा की वंदना करेंगे, और सौभाग्य है कि हम सुदामापुरी में ही सुदामा की वंदना करेंगे। तो 4 विशेषणों में सबसे पहला विशेषण है वो ब्रह्मवित्तम है, दूसरा विशेषण है प्रशांतात्मा, तीसरा है जितेंद्रिय, और चौथा इंद्रियार्थेषु विरक्तः। चर्चा ब्रह्मवित्तम पर है, पर पूर्व में भूमिका अस्थि और प्राप्ति दोनों कंस की पत्नियां थी। जब कंस की मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद वो अपने पिताजी के घर चली गई, उनकी राजधानी थी जरासंध जी की। जब विधवा होने का कारण बताया, सुनकर बड़ा शोक हुआ और तिलमिला उठा क्रोध से, और उसी समय जरासंध ने प्रतिज्ञा कर दी थी कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं पृथ्वी पर एक भी यदुवंशी को नहीं रहने दूंगा, और युद्ध की बड़ी तैयारी करने चला। भागवत जी में प्रमाण है 10वें स्कंद में, अयादवीं महिम कर्तुम चक्रे परम उद्यमम। अयादवीं महिम कर्तुम, मैं पूरी पृथ्वी को यादव के बिना, यदुवंशी के बिना की कर दूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा की। जब यहां प्रतिज्ञा हुई और 23 अक्षौणी सेना का पूरा गठन चल रहा था जरासंध के मानस में पूरे यदुवंशी को मारने के लिए, तब गर्गाचार्य जी जैसे महापुरुष ने भी सोचा कि ये मथुरा पर भी भय है, कृष्ण पर भी है, यदुवंशियों के पर भी भय है। वो भय टालने के लिए राजनीति होनी चाहिए, वो भी कृष्ण के मानस में होनी चाहिए। रहस्य सहित धनुर्वेद भी उसे पढ़ना चाहिए, वो भी अल्पकाल में पढ़ना चाहिए। अल्पकाल में विशेष अध्ययन हेतु कहाँ भेजा जाए? तब उनके स्मरण में जो ऋषि का स्मरण आया वो ऋषि थे सांदीपनी ऋषि, जो अल्पकाल में ही विशेष अध्ययन हेतु कृष्ण को भेजा जाए, ऐसे कोई ऋषि है तो वो सांदीपनी है। और सांदीपनी के पास भगवान श्री कृष्ण को भेजा गया, क्योंकि 64 दिनों में ही कृष्ण ने, ये मैं कहना चाहता हूं ये कृष्ण की विशेषता नहीं, ये सांदीपनी ऋषि की विशेषता है। 64 दिनों में क्या क्या पढ़ाया। एक तरफ सांदीपनी ऋषि को भय भी था कि कृष्ण का संरक्षण करना है। गर्गाचार्य और सांदीपनी ऋषि के बीच में वार्ता हो चुकी थी। युद्ध के लिए जरासंध की पूरी सेना तैयार हो रही थी। यहां पूरी मथुरा पर भय था, कृष्ण पर भय था। इसीलिए श्लोक आया हुआ है भागवत जी में, सरहस्यम धनुर्वेदम धर्मान न्याय पथांस्तथा तथा चान वीक्षिकिम विद्याम राजनीतिम च षड्विधाम। 64 दिन में न्याय शास्त्र, धर्मशास्त्र सब तो पढ़े, वेद, मनुस्मृति आदि, लेकिन सरहस्यम धनुर्वेदम, रहस्य के साथ धनुर्वेद पढ़ाया सांदीपनी ने। और इसके बाद राजनीतिम च षड्विधाम, षड्विधा से जो राजनीति होती है, संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैध, आश्रय, इनका विस्तार है, विस्तार करना नहीं चाहता क्योंकि समय का पालन करना ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये पूरी विद्या जब पढ़ने के लिए जब भगवान श्री कृष्ण गए उज्जैन अवंती नगरी में, तब वहाँ सुदामा जी से सबसे प्रथम मुलाकात हुई। कोई मुझे कहे कि जब कृष्ण सांदीपनी के आश्रम में पढ़ने के लिए गए, तब सबसे पहली
मुलाकात किससे हुई? तो मैं कहना चाहता हूं सुदामा से हुई। क्यों? उनका भी प्रमाण है। वहां सुदामा जी ज्येष्ठ छात्र थे। वंशीधर जी ने अपनी टीका में लिखा है, भावार्थ दीपिका प्रकाश में, वो लिखते हैं कि सुदामा जी का नाम पूरे 2 अध्यायों में क्यों नहीं है? कुचैलस्य, ऐसा कुचेल एक सुदामा का एक नाम ही है, कुचेल। तस्य भार्या कुचैलस्य, कुचैल नाम है सुदामा का एक। मैं आगे बताऊंगा ये कुचैल कैसे पड़ा। इसीलिए सुदामा जी का नाम उच्चारण नहीं किया। वो वंशीधर जी लिखते हैं, ज्येष्ठ गुरु भातृत्वेन गुरुत्वात् एव श्री योगींद्रेण नोपातम। कहा है कि जो ज्येष्ठ गुरु भ्राता होता है, सब गुरु भाई लोग होते हैं, उसमें जो ज्येष्ठ होते हैं वो गुरुत्वात् एव, वो गुरु तुल्य होते हैं। जैसे सभी छात्रों का श्याम भाई के प्रति भाव रहता है, तो ज्येष्ठ गुरु भातृत्वेन एव, उस सब गुरु ज्येष्ठ गुरु भ्रात, सभी गुरु भ्राता है, उसमें सबसे वो ज्येष्ठ है। इसीलिए योगींद्रेण, सुखदेव जी ने इनका नाम का उल्लेख नहीं किया। आत्म नाम गुरोर नाम नामाति कृपणस्य च। हम सब जानते हैं, श्रेय काम न गृहणीयात् ज्येष्ठापत्य कलत्रयोः। गुरु का नाम नहीं लिखा जाता। ऐसे जो ज्येष्ठ गुरु भ्रातृ होता है गुरु के समान होता है, इसीलिए नाम का उल्लेख नहीं किया। इसलिए सबसे ज्येष्ठ सुदामा थे, वो तो मालूम हो सकता है इससे। सबसे ज्येष्ठ थे, इसलिए जो हम सब पाठशाला में पढ़े हुए हैं, तो पाठशाला में जो ज्येष्ठ छात्र होता है वो शिक्षक के अनुरूप, गुरु के अनुरूप होता है। कभी कभी गुरुजी पाठ लेने नहीं आ सकते, तब वो ज्येष्ठ छात्र पाठ लेता है सबका, सबको कभी कभी पढ़ाता भी है। तो मैं यहाँ चर्चा करना चाहता हूँ एक विशेषण के लिए, ब्रह्म वित्तमः। सुदामा जी का विशेषण है, ब्रह्म एवं वित्तम यस्य सह ब्रह्म वित्तम। ब्रह्म ही जिनका वित्त है, ब्रह्म ही जिनका धन है। सुदामा के जीवन में ब्रह्म ही उनका धन था और कुछ नहीं। मुझे स्मरण आ रहा है पूज्य नवल शंकर शास्त्री जी का। जब वो 16 में थे तो नौकरी छोड़ दी उन्होंने। तब पूछा कौंडिन्य कि नवल क्या करोगे? तो नवल शंकर शास्त्री जी ने वहाँ श्लोक लिख दिया, का चिंता मम जीवने यदि हरिर विश्वम भरो गीयते नो चेत अर्भक जीवनाय जननी स्तन्यम कथम निर्मयेत इत्यालोच्य मुहुर मुहुर यदुपते लक्ष्मीपते केवलम त्वत्पादाम्बुज सेवनेन सततम कालो मया नीयते। मेरे लिए मेरे परमात्मा ही धन है। ये जवाब नवल शंकर शास्त्री जी का था, जो यहाँ कथा भी कर चुके हैं और बड़े माँ भगवती के सन्निष्ठ भक्त है। आज माघ नवरात्रि चल रही है, इसलिए माँ ही भक्त का भी स्मरण करूंगा। तो वो नवल शंकर शास्त्री बोल सकते हैं कि ब्रह्म ही मेरा धन है, तो सुदामा नहीं बोल सकते। ब्रह्म एवं वित्तम यस्य इति ब्रह्म वित्तमः, ब्रह्म ही जिनका धन है। मैं आज सुदामा की विशेषता आपके सामने अलग तरीके से प्रस्तुत करना चाहता हूं। अध्ययन काल में श्री कृष्ण को ब्रह्म के रूप में स्वीकार करना, यह सुदामा की सबसे बड़ी विशेषता है। जो अपने साथ रहने वाला होता है, जो अपने साथ सोने वाला होता है, जो अपने साथ भोजन करने वाला होता है, उसे भगवान मानना कितना कठिन है। अपने साहध्यायी को भगवान मान लेना, अपने मित्र को भगवान मान ले, कितना कठिन काम है। जैसे कोई पत्नी अपने पति को परमेश्वर मान ले। कोई कहता है कि अपने पति को परमेश्वर मान लो, सब हो गया, यही मानना कठिन है। हम जिसके साथ रहते हैं, साथ रहने से दोष दृष्टि बनी रहती है। हमें उसके दोष दिखाई देखते, बार बार दोष देखते रहते हैं हम। इसीलिए अच्छे लोगों से दूर रहना चाहिए, कहीं हमारी आंखों में उनके प्रति दोष दृष्टि न दिख जाए। प्रभु का भाव तो जगता ही नहीं अपने साहध्यायी के पास। गर्ग संहिता में पत्नी से वार्तालाप करते हुए, ये दोनों के बीच में जो चर्चा हो रही थी सुदामा के और उनकी पत्नी के बीच में, तब सुदामा जी ने कहा इसी विषय में, कृष्ण के विषय में, कि मेरे लिए कृष्ण क्या है। त्रैलोक्य नाथो भगवान दुखहा दीनवत्सल। मेरे लिए मेरे कृष्ण त्रैलोक्य के नाथ है, मेरे लिए वो भगवान है, मेरे लिए दुख का नाश करने वाले हैं, मेरे लिए वो दीनवत्सल है। और भागवत जी में भी कहा है, जब कृष्ण और सुदामा का जब मिलन होता है तब कृष्ण उनकी पूजा करते हैं, 16 श्लोकों से पूजा करते हैं, कितने विशेषण देते हैं भगवान श्री कृष्ण। तब सुदामा रोने लगते हैं और सुदामा कहते हैं कि यस्य छंदोमयम ब्रह्म देह आवपनम विभो। आपके साथ हमने गुरुकुल में रहने का सौभाग्य प्राप्त किया, भला अब क्या करना बाकी है। आप तो साक्षात ब्रह्म है,
यस्य छंदोमयम ब्रह्म, आप संपूर्ण वेद स्वरूप है। किम अस्माभिः निर्वृत्तम, देव देव जगतगुरु, हे जगतगुरु हमारे लिए क्या कुछ बाकी है। सांदीपनी और गर्गाचार्य जी के बीच में कृष्ण के संरक्षण में चर्चा हो चुकी थी, इसलिए जो ज्येष्ठ छात्र है उनकी दृष्टि में कृष्ण को रखा जाए। कृष्ण के ऊपर आपत्ति है, जरासंध ने प्रतिज्ञा की है, इसीलिए सबसे बड़ा छात्र सुदामा जी थे। तो सुदामा जी को कहा गया कि आप इनका संरक्षण करें, आप इनके साथ ही रहे, एक क्षण के लिए भी अलग न रहे। सबसे ज्यादा मैत्री हुई उनका कारण यही है, ज्येष्ठ छात्र थे और उनके साथ सिर्फ इतना ही नहीं, वो स्पेशल अपनी कुटीर में रहे, सांदीपनी ऋषि की कुटीर में रहे। जब सांदीपनी की कुटीर में रहे तो सांदीपनी की पत्नी, मैं सांदीपनी की पत्नी के बारे में भी चर्चा करूंगा, उनका नाम था सुमुखी देवी। मैंने श्री श्री राधा कृष्ण गणोद्देश दीपिका नाम का ग्रंथ है, श्रील रूप गोस्वामी जी ने लिखा है। ये ग्रंथ पढ़ने लायक इसलिए है, कृष्ण के जितने सखा है, कृष्ण के अंतरंग में जो जो भी है, उनका विशेष, वो कैसे कपड़े पहनते थे, वो कैसे स्वरूप के थे, वो उनके माता पिता कौन है, सबके बारे में विवरण लिखा है। मैं जब यहाँ से 2 साल पहले वक्तव्य के बाद निकला था तो मैंने संकल्प किया था कि अब जब सांदीपनी में आऊँगा तो सांदीपनी के विषय में ही बोलूँगा, लेकिन पहले मुझे ऐसा लगा कि पहले शिष्य की वंदना कर ले, बाद में गुरु की वंदना करेंगे, इसलिए आज सुदामा की वंदना करूँगा। अगली बार आऊँगा तो सांदीपनी के विषय में कहूँगा। आज सांदीपनी के विषय में बस थोड़ी सी बात रखूँगा। ये पौर्णमासी और देव ऋषि प्रबल के पुत्र है सांदीपनी। सांदीपनी के माता का नाम पौर्णमासी है, सांदीपनी के पिता का नाम देव ऋषि प्रबल है, वो अग्निहोत्री थे। मूल उनका निवास स्थान वाराणसी था। वाराणसी से कैसे उज्जैन आया उनके लिए भी कई श्लोक है। तो सांदीपनी के पिताजी अग्निहोत्री देव ऋषि प्रबल वाराणसी के ब्राह्मण थे, और वाराणसी के उज्जैन कैसे बड़ी लंबी श्री शील रूप गोस्वामी जी ने इनके पूरे परिवार के लिए लिखा, उसमें सांदीपनी ऋषि की पत्नी का नाम लिखा है सुमुखी देवी। सुमुखी देवी बार बार देखती रहती थी कृष्ण की अद्भुत लीलाएं। जैसे वो सुमुखी ही नहीं देख रही थी, सुदामा जी भी देख रहे थे, और देख रहे थे। तब जब कृष्ण का अध्ययन काल पूर्ण हुआ 64 दिन के बाद, गुरु दक्षिणा के लिए सांदीपनी से कहा, तब एक बड़ा जस्तयोस्तम महिमानमद्भुतम संलक्ष्य राजन्नति मानुषीं मतिं सन्मंत्र पत्न्या समहारण वे मृतम बालम प्रभासे वरयां बभूवः द्विजः तयोस्तम महिमानम अद्भुतम। सांदीपनी ने उनकी अद्भुत महिमा देखी थी कृष्ण की। और महिमा क्या है, इनकी कई कथाएं हैं। जब लकड़ी लेने के लिए सांदीपनी की पत्नी सुमुखी ने कहा कि आप सब लोग तो भोजन के लिए दोनों बैठ गए, सुदामा और कृष्ण, बारिश आ रही है बाहर और जो ईंधन लाया हुआ है वो अभी गीला हो जाएगा। तब कृष्ण ने लंबा हाथ किया और पूरी लकड़ियां ले ली। ये अद्भुत महिमा है। महिमानम अद्भुतम नति मानुषीम मतिम, और देखा कि अलौकिक बुद्धि प्रतिभा, ये अनुभव कर चुके थे सांदीपनी और सुमुखी दोनों। इसीलिए जब मांगा कि गुरु दक्षिणा में क्या क्या दूं मैं आपको, कृष्ण ने कहा सन्मंत्र्य पत्निया स, पत्नी के साथ पूरी सलाह लेकर गुरु दक्षिणा के रूप में कहा कि आप गुरु दक्षिणा के रूप में महारणवे मृतम, जो महारणव है, समुद्र है, सब जो सोमनाथ के पास है, वहां से मृत हुआ मेरा जो बेटा है वो बालम प्रभा से वरयाम बभुवः, समुद्र में डूबकर मरने वाला है, ये पुत्र ला दो। हमें ऐसा लगता है सांदीपनी ने ऐसा क्यों मांगा, वो जानना चाहते यदि बेटा, मरा हुआ बेटा यदि मृतम अमृतम हो जाए, अमृत जी बैठे हुए ही है, न मृतम इति अमृतम, यदि मरा हुआ बेटा ये ला दे तो समझ लेना चाहिए ये साक्षात ब्रह्म है। और मरा हुआ बेटा जब ला दिया गुरु दक्षिणा के रूप में, तब सांदीपनी और सुमुखी देवी को मालूम हो गया कि ये बच्चा नहीं, ये बालक नहीं, ये ब्रह्म है। सिर्फ सुमुखी ने ही नहीं, तब सुदामा ने भी संकल्प कर लिया था कि ये मेरे लिए आज से मेरा मित्र नहीं, आज से मेरे लिए ब्रह्म है, यही मेरा धन है। ब्रह्म एवं वित्तम यस्य इति ब्रह्म वित्तमः। सुदामा के लिए मैं इतना कहूंगा कि तब से सुदामा के लिए कृष्ण ही सब धन हो गया था, कृष्ण ही उनके लिए वित्त हो गया था। दूसरा उनके लिए विशेषण है और वो विशेषण है प्रशांतात्मा। इनके लिए
जीव गोस्वामी जी भी लिखते हैं, कामादि शोक रहित आत्मा चित्तम यस्य सह प्रशांतात्मा। शांत आत्मा नहीं, प्रशांत आत्मा। प्रशांत आत्मा काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अविद्या शोक आदि से रहित, जिनका आत्मा चित्तम यस्य सह, जिनका चित्त है, जिनके चित्त में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर और शोक भी नहीं है, ऐसे चित्त वाले प्रशांतात्मा सुदामा जी है। सुदामा जी के विषय में मैं कहना चाहूंगा, ये पोरबंदर है। सुदामा जी के घर पर खाने के लिए भी कुछ नहीं था। हम बातें सुनते रहते हैं कथा में। तो इतनी गरीबी आज के समय में भी असंभवित है। पोरबंदर में कई लोग रहते हैं, कई ब्राह्मण लोग रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आज कि वो ब्राह्मणों के घर में आज भी एक ऐसा दिन नहीं वो भोजन न कर पाए, ऐसा दिन आज भी नहीं। तो द्वापर युग में जहां ब्राह्मणों का सम्मान होता था कृष्ण के काल में, उसी समय सुदामा के घर में भोजन के लिए व्यवस्था नहीं होगी क्या? इतनी दरिद्रता कैसे आई? बात तो सही, सब बोलते हैं, सबने बोला है तो बात सत्य ही होगी, लेकिन हमें अन्वेषण करना चाहिए कि ऐसी दरिद्रता कैसे आई। तो इनके लिए भागवत जी में ही एक श्लोक है। भागवत जी के श्लोक के अनुसार हम इनका अवलंबन कर सकते हैं। यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी, इतना ही पद। यदृच्छया उपपन्नेन वर्तमानः गृहाश्रमी, यदृच्छया स्वतः उपपन्नेन प्राप्तेन, स्वतः प्राप्तेन वर्तमान वृत्तिम अकल्पयन। सनातन गोस्वामी जी कहते हैं स्वतः प्राप्तेन, मुझे स्वतः स्वयं ईश्वर के द्वारा जो प्राप्त होगा वही मेरा, मेरी विद्या से प्राप्त होगा वो मेरा नहीं, ब्रह्म विद्या का। ये सुदामा का संकल्प है। इति वृत्तिम अकल्पयन, ऐसी वृत्ति जिनके जीवन में है ब्रह्म विद्या के लिए, माने गुरुकुल के लिए। मैं संदर्भ लूंगा द्वा सुपर्णा ग्रंथ का। आप सब लोग को यदि सुदामा के जीवन के विषय में यदि आपको पढ़ना है तो द्वा सुपर्णा ग्रंथ में प्रोफेसर रामजी उपाध्याय ने पूरा संस्कृत वांग्मय में पूरा ग्रंथ लिखा है। कृष्ण और सुदामा के मित्रता के आधार पर पूरा ग्रंथ है, जिसमें समावर्तन संस्कार का महोत्सव हो रहा है। उज्जैन नगरी में गुरुदेव का उपदेश प्रवचन चल रहा है, पूरा संस्कृत में है। कुछ क्षणों के लिए संस्कृत में, यथा संस्कृते सांदीपनिः समावर्तन प्रवचनम कृतवान, सुदामानं संबोध्य, सुदामा को देखकर सांदीपनि विशेषतरम प्रोक्तवान। सांदीपनि विशेष शब्दों का प्रयोग करते सुदामा के सामने देखते हुए बोले, सुदामा को बोलते हुए, शुश्रूषवे ब्राह्मणाय ब्रह्म सदा देयम अयम वेदो विस्तार्यताम शिष्याः सुकर्णीये एव नियोगे नियोज्याः। ये बात सुनकर तदा एव संकल्पम कृतम आजीवनम नित्यमेव ब्रह्म विद्याया निशुल्कम अध्यापनम करिष्यामि इति सुदाम्नः प्रतिज्ञा वचनमेव सांदीपनिः सर्वोत्तमां गुरु दक्षिणाम अवधारितवान। जब ये प्रवचन चल रहा था, जैसे भी उपदेश होता है तो स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय और प्रवचन में कभी प्रमाद करना नहीं चाहिए। प्रमाद माने आलस नहीं, कुशलेषु अनादर प्रमादः, कुशल कार्यों का अनादर करना वही प्रमाद है। यहाँ कुशल कार्य हो रहा है सांदीपनि का पाटोत्सव, और उसमें हम अनादर करके नहीं जाना, ये प्रमाद है। कुशल कार्यों का अनादर ही प्रमाद है, तो प्रमाद नहीं करना चाहिए। ऐसा उपदेश हो रहा था। तब उपदेश सुदामा को देखते हुए उपदेश किया कि आप शुश्रूषवे, जो सुनने की इच्छा वाले हैं, ब्राह्मणाय, ऐसे ब्राह्मणों को वेद ज्ञान ब्रह्म सदा देयम, ब्रह्म माने वेद, आपको वेद ज्ञान देना चाहिए। अयम वेदो विस्तार्यताम, आपको वेद का विस्तार करना चाहिए। कई शिष्यों को पढ़ाना चाहिए और अच्छे कार्यों में उसे नियोजित करना चाहिए। ये सुदामा जी के लिए अंतिम उपदेश था, गुरु जी के लिए। समावर्तन संस्कार में गुरुदेव उपदेश देते हैं। हमारा समावर्तन संस्कार हुआ काशी में, तो हमें अंतिम उपदेश दिया गया था कि आप कहीं पे भी जाइए, एक काम करिए, आप अन्नपूर्णा की नगरी से जा रहे, एक भी दाना भोजन में छोड़िए मत, यही आपका सबसे बड़ा अंतिम उपदेश है। आज भी भोजन करने के लिए हम कभी भी बैठते हैं तो एक भी दाना छोड़ते नहीं। क्यों? उसमें भी अड़दिया तो छोड़ते ही नहीं। अड़दिया बात हुई तो मुझे भी याद आ गया। मैंने कहा कि जब आप लेते हो तो हमें भी दिया करिए।
प्रतिज्ञा की कि मैं आज से संकल्प करूंगा ब्रह्म विद्या के निःशुल्क अध्यापन कराऊंगा। जो स्वतः प्राप्त होगा वही मेरी विद्या से प्राप्त होगा, वो मेरी विद्यालय के लिए, ब्रह्म विद्या के लिए। प्रारंभ में तो सभी लोग सुदामा जी को जानते नहीं थे, उनकी विद्वत्ता क्या है। स्वतः सब प्राप्त होता, कई लोग आकर सीधा दे जाते थे, भोजन दे जाते थे, वस्त्र दे जाते थे, दक्षिणा दे जाते थे। लेकिन जब सुदामा की विद्वत्ता के लिए उनके ज्ञान प्रकाश से सब परिचित हुए, तो कुछ भी अर्पण करने लोग आते थे तो सत्संग करते थे, कुछ प्रश्न पूछ लेते थे और सुदामा बता भी देते थे। जब बता देते थे तब वो कुछ अर्पण करके जाते थे, तो सुदामा को लगता था कि ये मुझे स्वतः प्राप्त नहीं हुआ, यदृच्छया उपपन्नेन नहीं हुआ, ये तो मेरी विद्या से प्राप्त हुआ। मेरी विद्या से प्राप्त हुआ इसलिए ब्रह्म विद्या के लिए, मेरे गुरुकुल के लिए वो सब कुछ समर्पित कर देते थे। स्वतः मेरी विद्या से प्राप्त नहीं हुआ, ब्रह्म विद्या का विद्यालय के लिए वो समर्पित कर देते, ब्रह्म विद्या के लिए सब समर्पित कर दिया। कोई मुझे कहना चाहे कि घर जलाकर कहीं तीर्थ होता है, मैं कहना चाहता हूँ हमारे सुदामा ने घर जलाकर तीर्थ किया है, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए नहीं। जो अपनी विद्या से प्राप्त हुआ वो ब्रह्म, और ब्रह्म विद्या के लिए शिष्यों को यदि पढ़ाना चाहिए तो मैं मानता ही हूँ कि सुदामा ने इसी स्थान में एक विद्यालय शुरू किया होगा और ब्रह्म विद्या के लिए विद्यालय चलाया ही होगा, और वो कली में पुनर्जीवित हो गया है सांदीपनी जी के रूप में। तब भी शायद सुदामा ने सांदीपनी जी गुरु जी के नाम से ही उनका आरंभ हुआ होगा, और आज भी ये गुरु जी के नाम से ही आरंभ हुआ, तदर्थ वो बाबड़ेश्वर से सांदीपनी हुआ। ये कली में पुनर्जीवित हुआ है। और वेदों में भी कहा कि पूर्वम अकल्पयन, पूर्व में जो होता है वो बाद में होता है, जो युग में जो हुआ है वो फिर से होता ही है, उनकी पुनरावृत्ति होती ही है। मुझे लगता है सांदीपनी विद्या निकेतन ये सुदामा जी की पुनरावृत्ति है। शायद ये आज भी भागवत जी का एक ही पद, यदृच्छयो पपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी, ऐसा कोई गृहस्थाश्रमी आज भी है जो अपनी विद्या से प्राप्त हुआ धन विद्यालय को समर्पित कर दे, अपने लिए कुछ नहीं रखे। मैं कहना चाहूँगा, पहले ये पोरबंदर का नाम सबसे पहले पोराई बंदर था, पोराई माता जी का मंदिर है बंदर में। उनके पहले स्कंद पुराण में पोरवेला कुलम ऐसा शब्द आया है। उससे पहले सुदामा जी के बाद इनका नाम सुदामापुरी हुआ, लेकिन जब सुदामा यहाँ थे तब इनका नाम अस्मावतीपुरम था। प्रोफेसर इंद्रदेव द्विवेदी जी लखनऊ वाले, जिन्होंने सुदामा चरितम 21 सर्ग का एक महाकाव्य लिखा है, उसमें उसी पर स्वामी जगदीश्वानंद जी की एक टीका है, उसमें एक श्लोक आया हुआ है, अस्मावती तटे च पुरियाम, अस्मावती तट पर पुरी थी, च का उल्लेख है, अस्मावती पुरी ही इनका नाम था, अस्मावतीपुरम। ये संदर्भ मिलता है। इसी के साथ पत्नी भी वैसे ही मिली उनको, यदि पत्नी अच्छी नहीं मिलती तो काम नहीं हो पाता। मैं इनके बारे में चर्चा करना चाहूँगा। इस कार्य में साथ देने के लिए भक्तमाल में इनकी पत्नी का नाम सुशीला दिया गया है, गर्ग संहिता में इनका नाम सत्या दिया गया है, और द्वासुपर्णा और कई अन्य ग्रंथों में कौमुदी ऐसा नाम दिया गया है। हमें ऐसा लगता है कि ऐसे अलग अलग नाम क्यों? जैसे आप देवी भागवत में पढ़े तो देवी भागवत में माधवी नाम दिया हुआ है, तारामती का, हरिश्चंद्र की पत्नी का माधवी, कहीं कहीं पे शेब्या दिया हुआ है। तो नामों का ऐसा होता ही है, कल्प भेद की बात हो या कोई भी बात हो, नाम अलग अलग होते। ये कौमुदी और किसी की बेटी नहीं, गर्गाचार्य की बेटी थी। भगवान श्री कृष्ण ने बार बार सुदामा की प्रशंसा की अपने गुरु जी के पास कि सुदामा जी ऐसे है, सुदामा जी ऐसे है, सुदामा जी ऐसे है, सुदामा जी ऐसे है। ये बात सुनकर जब सुदामा जी का प्रवचन सुना तो सुनने के बाद गर्गाचार्य ने अपनी पुत्री कौमुदी को इनको समर्पित किया, द्वासुपर्णा नाम के ग्रंथ में है। और ये भागवत जी में भी इनका अनुसंधान मिलता है। जब कृष्ण और सुदामा का मिलन होता है तब भगवान से कृष्ण पूछते हैं सुदामा जी से कि अपि ब्रह्मन गुरुकुलाद भवता लब्ध दक्षिणात समावृत्ते न धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नवा। हे धर्मज्ञ, धर्म जानने वाले, हे ब्रह्मन, लब्ध दक्षिणात, गुरु जी को दक्षिणा प्राप्त करा के, गुरुकुलाद, गुरुकुल से गुरु जी को दक्षिणा प्राप्त करा के, समावृत्ते न, समावर्तन संस्कार हो जाने पर, भवता सदृशी भार्या ऊढ़ा वा न, ऊढ़ा इति परिणीता, जो परिणीता, जो गर्गाचार्य हमारे गुरु जी ने ब्याही थी, जो परिणीता,
जो कन्या परिणीता हुई आपके साथ, वो आपकी भार्या हुई, वो कौमुदी भवता सदृशी वा न, आपके सदृश है कि नहीं, वो मैंने ही बताया था। इसीलिए ये भागवत जी में ये सबसे पहले जब कृष्ण और सुदामा का पूजन होने के बाद सबसे पहला श्लोक ही श्री भगवानु वाच, पहला श्लोक यही है। अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणात् समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी न वा। भवता सदृशी भार्या ऊढ़ा वा न, आपके समान है कि नहीं। जहां बच्चे भूखे सो रहे हो, जहां सब विद्यालय के लिए समर्पित, सब समर्पित। पहले तो सब लोग ऐसे ही कुछ दे जाते, स्वतः प्राप्त न होता था, लेकिन जब ज्ञान की धारा बहने लगी तब सब लोग आते थे, कुछ सुना दीजिए, फिर बाद में कुछ दक्षिणा, कुछ नैवेद्य, कुछ भोजन के लिए वस्त्र दे जाते थे। लेकिन वो सब मेरी विद्या से प्राप्त हुआ। विद्यालय में किसी को बताते भी नहीं थे कि मेरा ऐसा संकल्प है, मुझे पूछे नहीं। यदि पूछ कर दोगे तो मैं, मेरे पास आज सब लोग कहते मैं नहीं लेता, यहाँ दे दीजिए। ऐसे सुदामा नहीं थे। और आजकल के थोड़े थे कि हमें धर्म के लिए हम अलग से थोड़े धन को निकालने के बाद यदि हमारे जीवन में कोई बाधा आ जाए तो क्या उपयोग कर लो, बाद में डाल देंगे। ऐसे भी सुदामा का जीवन नहीं था। अपने घर में ब्रह्म विद्या के लिए निकाला हुआ धन अपने घर में रखते ही नहीं थे। इतना समर्पण, न कोई कामना और न ही कोई शोक। अपने बच्चे रो रहे हैं, उनके लिए भोजन नहीं है, सब अपनी विद्या से प्राप्त होता, किसी को कहते नहीं थे, विद्या से प्राप्त होता था ब्रह्म विद्या के लिए जो संकल्प किया था। कामादि शोक रहित आत्मा चित्तम यस्य स प्रशांतात्मा। जो काम आदि शोक रहित जिनका चित्त हो गया है। मैं दूसरी विशेषता कहना चाहूँगा सुदामा जी के लिए, वैदिक संस्कृति के उत्थान के लिए सर्वस्व समर्पण जिन्होंने किया, उनका नाम है सुदामा। स्वस्वे स्मल्पम समाजाय सर्वस्वम, ये सुदामा की विशेषता है। आजकल कथाओं में क्या होता है कि उनकी दुर्दशा ही दिखाई जाती है उनके शरीर पे। और मैं तो कहना चाहता हूँ जो झांकियाँ होती है उसमें सब लोग उनको धक्का देकर भेजते हैं। निरंकुशाह खलु कवयः, कवि लोग तो अपने गीत में कोई भी वर्णन कर देते हैं, लेकिन हम सब शास्त्र पढ़ने वाले हैं, हमें ये बात नहीं करनी चाहिए। शास्त्र में है वही बात करनी चाहिए। शास्त्रों में ऐसी बात नहीं, सब लोग कहते हैं कि सुदामा को धक्का दिया, लेकिन अभी इनके लिए शब्द आएगा तब हमें लगेगा कि नहीं, ये एक बात गलत है। तीसरा विशेषण सुदामा जी के लिए है जितेंद्रिय। जितानी वशीकृतानी इंद्रियाणी सर्वाणी ये न सह। सब इंद्रियों को अपने वशीभूत करने वाले जो है वो ही सुदामा है। अपनी इच्छा के बिना इंद्रियों को कहीं पे भी जाने देने वाले नहीं है। अयाचक व्रत होने पर जब प्रभु से मिलने जाने का अवसर प्राप्त हुआ तो शास्त्रों में बताया जाता है, नीति शास्त्र भी कहता है, रिक्त पाणौ न गच्छेत राजानम देवताम गुरु। गुरु के पास, देवताओं के पास, प्रभु के पास, राजा के पास, प्रभु के पास खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। तो उधार के 4 मुट्ठी चिमुड़े मांग कर, वो भी मांगा कहाँ, किनके पास मांगा? विप्रान पृथुक तंडुलान, ब्राह्मणों के घर से मांगा। क्यों मांगा? अस्मावतीपुरम में। क्यों मांगा? यदि ब्राह्मणों से उधार ले सकते हैं, अन्य वर्ण के पास यदि जाएंगे तो उधार नहीं, वो तो मुफ्त में ही दे देंगे, ले जाइए हमें नहीं चाहिए। यदि ले जाइए हमें नहीं चाहिए ऐसा हो जाएगा तो भी सुदामा की व्रत परायणता टूट जाएगी, उनका व्रत भंग हो जाएगा। इसलिए व्रत भंग न हो इसलिए ब्राह्मणों के घर से अलग अलग घरों से मांगा गया। विप्राण पृथुक तंडुलान वशीकृतानि इंद्रियाणि सर्वाणि जीतानि यस्य सह जितेंद्रिय। ऐसे जितेंद्रिय है, जब प्रभु को कुछ देना था तब भी वो याचित्वा चतुरो मुष्टिन, 4 मुट्ठी चिवड़े मांग कर ले आए। और उससे भी ज्यादा जितेंद्रिय कब सुदामा जी कहलाए? द्वारिका में जब प्रभु उनका चरण प्रक्षालन कर रहे थे और जो चरणोदक था वो अपने सिर पर धारण करते थे भगवान श्री कृष्ण, तब इंद्रियों को वश में रखना कितना कठिन है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। जगत के नाथ आपके चरण प्रक्षालन कर रहे हैं और वो जल अपने अग्रहित शिरसा राजन भगवान लोक पावन अपने सिर पर छींट रहे हैं। और उस समय भी सुदामा वही स्थिति में रहे, वही इंद्रियों को कितना वश करते रखा हुआ होगा। सुदामा जी और कृष्ण के बीच में जो वार्तालाप हुआ वो 16 श्लोक, वो 16 का पूजन ही है समझ लीजिए। वार्तालाप में कृष्ण ने कहा सुदामा जी का हाथ पकड़ते हुए कि हम जब गुरुकुल में निवास कर रहे थे उस समय हम दोनों को हमारी गुरु माता ने ईंधन लाने के लिए भेजा।
और जब जंगल में हम गए तब गुरुदारे ही चोदिता नाम ईंधना नयने क्वचित, ईंधना आनयने क्वचित। हम जब लेने के लिए गए तब पूरा बारिश हो रही थी, पूरा वातावरण जैसे कोई प्रलय आया हुआ हो ऐसा मालूम पड़ता था। आकाश में बिजली कड़क रही थी। उस समय हम दोनों हाथ पकड़कर इधर उधर भटक रहे थे। जब सूर्यास्त हो गया, चारों ओर अंधेरा हो गया, कहाँ गड्ढा कहाँ किनारा पता ही नहीं चलता था। उसी समय हम दोनों एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, पूज्य दादाजी की शैली में, पूज्य कृष्णशंकर शास्त्री जी की शैली। अफ्रीका की कथा में पूज्य दादाजी ने यह शब्द चित्र अपनी कथा में रजू किया है। आज भी हमारे आंखों के सामने सदृश हो रहा है। कैसा हुआ होगा? दोनों हाथ पकड़ते हुए एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। कैसे चढ़ गए? वो जो ईंधन था, जो बर्तन थे, जो लकड़ियाँ थी, गुरु माता ने कहा था वो जलाने के लिए है, वो गीली न हो जाए, इसलिए अपनी छाती से लगाकर वृक्ष के ऊपर उल्टा सो गए। वो जो लकड़ियाँ गीली न हो उनके लिए उल्टे सो गए। बारिश हो रही थी और पूरी रात बारिश हुई। और तब दादाजी अपनी कथा में कहते हैं, दादाजी ने कहाँ से लिया वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। दादाजी प्रस्तुत करते हैं। पहले मुझे लगता था कि ऐसी कथा तो कहीं मैंने पढ़ने में नहीं आई, लेकिन हमने ग्रंथ ही कम पढ़े हैं, इसलिए दादाजी को समझने के लिए कई ग्रंथ पढ़ने पड़ते हैं, तब दादाजी को समझ पाते हैं। हम किसी के हमने 2-3 ग्रंथ पढ़े हुए होते हैं और हम कह देते हमने तो कहीं सुना नहीं, तो ये बात गलत है। तब दादाजी को जब मैंने अफ्रीका की कथा में, दादाजी की मेरे पास ऑडियो है, पूज्य पंकज भाई रावल ने मुझे ऑडियो दी, मैंने पूरी दादाजी की कथा सुनी अफ्रीका की। और अफ्रीका की कथा सुनी तब कथा में वृक्ष के ऊपर ईंधन को छाती से लगाकर उल्टे सोए हुए दोनों पूरी रात उनके गुरुजी सांदीपनी अन्वेषण करते हुए प्रातःकाल आवाज सुनाई दी गई, हे सुदामा, हे कृष्णा। पूरी रात अन्वेषण करते ढूंढते हुए सांदीपनी ऋषि आए दोनों। गर्ग संहिता में भी इनका उल्लेख है। जले शिष्यांश्च शीतार्तान वनम गत्वा ददर्शः जलात् सर्वान् सले कृत्वा गुरु रस्रु परिप्लुतः। ये 38वीं श्लोक संख्या है गर्ग संहिता में, द्वारिका खंड में है। दादाजी की शैली में मैं कहूँ तो दादाजी कहते हैं कि जब वो पहुँचे तब घुटने तक धोती चढ़ी हुई थी, सांदीपनी ऋषि की धोती चढ़ी हुई थी। और यहाँ एक श्लोक में भी प्रतिपादित किया है, जैसे चढ़ी हुई थी धोती घुटने तक, पूरे घुटने तक जितने पैर थे वो कीचड़ से युक्त थे और पूरी रात कीचड़ में घूमे होंगे सांदीपनी जी। आंखों में अश्रुधारा है, गुरु रश्रु परिप्लुतः, गुरु अश्रु परिप्लुतः, आंखों में पानी भरा हुआ है। और जब दोनों को ऐसे उल्टे सोते हुए देखा लकड़ियों के बचाव के लिए, तब रोते हुए सांदीपनी बोले, हे पुत्र, तुम लोगों ने हमारे लिए अत्यंत कष्ट उठाया है। सभी प्राणियों को अपना शरीर सबसे अधिक प्रिय होता है, परंतु उसकी परवाह न करके हमारी सेवा में आप संलग्न रहे। आपने इतना दुख हमारे लिए बैठा। अहो हे पुत्र का यूयम अस्मद अर्थे अति दुखिता आत्मा वे प्राणिनाम प्रेष्ठ तम अनादृत्य मत पराहा। श्रीमद् भागवत जी 40वां श्लोक। कृष्ण को ऐसा कहा, रोने लगे। नीचे उतरिए आप दोनों। जब नीचे उतर रहे थे दादाजी की शैली में, जब दोनों नीचे उतर रहे थे वृक्ष से, तो पूरा वृक्ष गीला था। तो जैसे ही सुदामा उतरे तो वो फिसल गए। जब फिसल गए तब कृष्ण ने उनका हाथ संभाला। तब सांदीपनी ने, दादाजी की शैली में, सांदीपनी ऋषि ने खंभा दिया और कहा, पैर रख कर नीचे उतरो। कहा, गुरुजी मैं आप पर पैर नहीं रख सकता, गुरु आज्ञा है, नीचे उतरो। तब जब सुदामा ने उनके खंभे पर पैर रखा और जब वो नीचे उतरे, तभी मनोमन संकल्प कर लिया था, आज आपने मुझे खंभा दिया, मैं आजीवन आपका खंभा बनकर रहूंगा। ये है सुदामा। ये महामहोपाध्याय भोलेनाथ मिश्र जी ने एक 133 श्लोक का पूरा एक शतक लिखा है सुदामा जी के पर। उसमें ये भाव है। पूज्य दादाजी की अफ्रीका की कथा में भी ये भाव है। और जब वो नीचे उतरे तब जो सुबह की बात थी, जो आपके सामने मैंने प्रस्तुत की थी कि एतद विदित्वा उदिते रवो सांदीपनी गुरु। जब सुबह हुई और सांदीपनी की आवाज सुनाई दी। ये शब्द चित्र कैसा लगता है? मैं तो चाहता हूं कोई चित्र बनाए
जो पैर पर ऐसे सोए हुए हैं, और सांदीपनी जी घुटने तक उनकी धोती है, पूरे कीचड़ से उनके पैर घुटन तक है, और आंखों में आंसू बह रहे और बोल रहे सुदामा जी और कृष्ण जी को कि उतरिए नीचे। अहो हे पुत्र का यूयम अस्मदर्थे अति दुखिता आत्मा वे प्राणी नाम प्रेष्ठ तम अनादृत्य मत पराहा। और जब जैसे ही नीचे उतरे तब आशीर्वाद दिए। कई श्लोक है आशीर्वाद के, मैं इसमें जाना नहीं चाहता क्योंकि एक सुंदर भाव कहीं रह ना जाए, इसलिए मैं ये बात को छोड़ता हूँ। एक दूसरा सुंदर भाव है, जब भगवान द्वारिका से लौटे, सब लोग कहते हैं कि द्वारिका में जब गए तब द्वारिका में द्वारपालों ने रोका, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। ये कवियों का भाव है, लेकिन ये सच्ची बात नहीं है। भागवत जी के अनुसार जब वो सुदामा जी द्वारिका में गए तो त्रीणी गुलमानी अतिताय तीसरा कक्षाश्च सद्विज विप्रो अगम्यान अंधक वृष्णी नाम गृहेष्व अच्युत धर्मीणाम। जो सद्विज ब्राह्मणों के साथ त्रीणी गुलमानी, गुलमानी का मतलब होता है सैनिकों की छावनी, 3 सैनिकों की छावनी को पार कर गए। तीसरा कक्षा, 3 उनकी कक्षाएं होती, वो पार कर ली, किसी ने रोका नहीं। अतिताय पार करके अच्युत धर्मीणाम, जो अच्युत के धर्म के पालन करने वाले हैं, कृष्ण के धर्म के पालन करने वाले, ऐसे अंधक वृष्णि और सभी जो रानियों का महल था वहां तक पहुंच गए। अगम्य गृहेशु, जहां अगम्य कोई जा ही नहीं सकता, रानी के महल तक चले गए सुदामा, किसी ने रोका नहीं। क्यों नहीं रोका? क्योंकि गर्ग संहिता में है, अद्यापि श्रूयते घोषो द्वारवत्या अर्णवे हरे है अविद्यो वा सुविद्यो वा ब्राह्मणो माम कीर्तनु। ये द्वारिकाधीश आज भी कहते, अद्यापि श्रूयते घोष, आज भी सुनाई दे रहा है। द्वारिका अर्णवे हरे है, वो द्वारिका के समुद्र में हरि का आवाज, हरि की आवाज, हरि का घोष आज भी सुनाई देता है। क्या? अविद्यो वा अनपढ़, सुविद्यो वा पढ़ा हुआ, कोई भी ब्राह्मण हो, अविद्यो वा सुविद्यो ब्राह्मणो माम कीर्तनु, ब्राह्मण मेरा शरीर है, किसी को रोकना ही नहीं है, इसलिए किसी को रोका नहीं। सुदामा जी वहां तक चले गए, किसी की ताकत नहीं हुई कि सुदामा को रोके। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये बात ठीक नहीं लगती कि सुदामा को रोका गया, अरे द्वारपालो। इसलिए यहाँ कुछ बदलाव होना चाहिए कथा की दृष्टि से। यहाँ एक सुंदर भाव है, जब द्वारिका से वापिस आए, द्वारिका से आए तब सुदामा का यहाँ अस्मावतीपुरम में जो स्वागत हुआ, सुदामा जी का ये भवन का पूरा वर्णन है, अति शोभनीय वर्णन है। आजकल के बुद्धिजीवी लोग तर्क करते हैं तुरंत महल कैसे बन सकता है। मैं बताना चाहता हूँ, अभी मैंने सेलवास में एक कथा की, तो सेलवास में एक पूरा 3 बड़े बड़े बंगले थे। तो हमारे एक देवसी भाई अभी दिवंगत हो गए, उन्होंने बताया कि महादेव भाई ये 3 जो बड़े बड़े बंगले हैं, ये एक बड़े जो सेठ है झवेरी के सेठ, उन्होंने बनाए हैं। कैसे बनाए? उन्होंने ये पूरे बंगले को बनाने के लिए, 3 बंगले बनाने के लिए जमीन किसी और के नाम से ली, ये पूरा बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दिया, और किसी और के नाम से इनके बंगले बन रहे, वो सेठ यहाँ आकर रहेंगे, ऐसी बात सब में फैला दी। उनके बेटे भी, 3 बेटे थे, वो निकलते थे, ओहो कितना अच्छा बंगला है। लेकिन जब 3 का निर्माण हो चुका तो 3 बेटों को उनके पिताजी ले गए और 3 को चाबी दी, ये आपके लिए वास्तु भी हो चुका है, रहने के लिए जाइए। तब 3 की आंखों में आंसू आ गए। मैं कहना चाहता हूँ कि झवेरी सेठ जो इतनी बड़ी सरप्राइज दे सकता है, तो मेरा जगत का सेठ सरप्राइज नहीं दे सकता। अस्मावतीपुरम में यहाँ बंगला बन रहा था, लेकिन किसी को मालूम नहीं किसका बन रहा है। जिस दिन द्वारिका से सुदामा जी निकले, उसी दिन उनकी पत्नी सत्या को चाबी सौंपी दी गई। कहा किस लिए? ये बंगला आपका है, पर मैं ले ही नहीं सकती। तब कहा कि ये द्वारिकाधीश का प्रसाद है, प्रसाद का भक्त कभी अनादर नहीं करता। यदि सुदामा को प्रसाद के रूप में प्रसाद मिला था, इसीलिए सुदामा ने उनका स्वीकार किया था प्रसाद के रूप में। भवन का वर्णन है, मणियों, सैकड़ों मणियों के स्तंभ थे, खंबे सैकड़ों मणियों लगे हुए थे। स्फटिक मणि की सभी दीवारें जितनी भी थी वो स्फटिक मणि की थी। उसमें पन्ने का रंग रंगा हुआ था। रत्न निर्मित स्त्रियों की मूर्तियां थी, उनके हाथों में रत्न दीपक जगमगा रहे थे। सच्चे मोतियों के एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना है तो वो सच्चे मोतियों के पर्दे थे। हाथी दांत के पलंग और सोने से मढ़े हुए थे पलंग। जो वो बिछाना था वो दूध की जो फेन होती है जैसी धवल होती है, दूध की फेन जैसे कोमल होती है,
ऐसे बिछाने बने हुए थे, सोने के दंड के चामर थे, और फिर भी मैं इसीलिए जितेंद्रिय का उल्लेख करना चाहता हूं। श्लोक है भागवत जी में, इत्थम व्यवसितो बुद्धिया भक्तो तीव जनार्दने विषयान जायया त्यक्षन बुभुजे नाति लंपट। ये इत्थम बुद्धिया, इस प्रकार की बुद्धि से, व्यवसितः निश्चय करके, जनार्दने, जनार्दन में, अतीव भक्त, अत्यंत भक्त होकर, अति लंपट न, बहुत आसक्त न होकर, जायया, पत्नी के साथ, तृतीया विभक्ति एक वचन, जायया त्यक्षण, त्याग पूर्वक, विषयान बुभुजे, विषयों को भोगने लगे सुदामा जी। सब होने के बाद भी, इतना ऐश्वर्य होने के बाद भी, ये जितेंद्रिय है, इतना ऐश्वर्य होने के बाद भी, भोग भोगने के बाद भी, सब विषयों को ग्रहण करने के बाद भी प्रभु के प्रति प्रेम बढ़ना, यही सच्चा जितेंद्रिय है। जितेंद्रिय ये है, वशीकृतानि इंद्रियाणि सर्वाणि ये न स जितेंद्रिय। मैं कहना चाहता हूं कुमार संभव की ओर से, ये साहित्यक की भाषा में गुरुजी बोले हैं, तो प्रत्यर्थि भूता मपिताम समाधे शुश्रूषमाणे गिरीशोनुमेने विकार है तो सति विक्रियंते ऐशाम न चेताऊं सित एव धीर। सच्चा धीर तो वो कहलाता है कि माँ पार्वती उनके पास सेवा करती हो, स्त्री हो उनके पास, फिर भी उनके जीवन में विकार की उत्पत्ति न होती हो, वो धीर है। उनके अगल बगल में सब वैभव है, सब भोग है, सब कुछ है, फिर भी उसमें आसक्ति नहीं है, ये सच्चा जितेंद्रिय है। इसलिए सुदामा जी जितेंद्रिय भी है। तो अंतिम बात की ओर ले जाकर मेरी वाणी को विराम की ओर ले जाऊंगा। हार्दिक भाई उठे उससे पहले ही 45 मिनट की ओर, विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों में विरक्त, ये अंतिम विशेषण है। विराग युक्त, अनुरक्त, आसक्ति रहित, विरक्त। पतंजल योग दर्शन में भी कहा गया है, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्ट देखे हुए, अनुश्रविक सुने हुए, विषय उपभोग की वस्तुओं को, वितृष्णस्य प्राप्त करने की इच्छा न होना, पूर्ण नियंत्रण की अवस्था को ही, इसी संज्ञा को ही वैराग्य कहा जाता है। इंद्रियों में विषयेषु, विषयेषु विरक्त। ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा जो रस प्राप्त होता है, जो पदार्थ प्राप्त होता है, जो तत्व प्राप्त होता है, उसे विषय कहा जाता है। जैसे रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श, जिह्वा, नेत्र, कान, त्वचा और कान, इनके संबंध में है। 28 श्लोक से लेकर 43 श्लोक तक 80 अध्याय में 16 श्लोक सुदामा जी के वाक पुष्पों के लिए है। वाक पूजन किया कृष्ण ने, उसमें एक श्लोक है, प्रायो गृहेषु ते चित्तम अकाम विहतम तथा नैवाति प्रिय से विद्वन धनेषु विदितम ही में। विद्वन कृष्ण का शब्द है, विद्वन ही में विदितम ते अकाम विहितम चित्तम। आपका क्योंकि मुझे ज्ञात है आप अनासक्त चित्त वाले हैं। गृहेषु धनेषु, गृह में और धन में, अति न एव प्रिय से, आपको बहुत प्रसन्नता नहीं होती। जब अलौकिक आसक्ति बढ़ने लगती है तब लौकिक आसक्ति खत्म हो जाती है। सुदामा जी की अलौकिक आसक्ति बढ़ने लगी। भक्तमाल में, भक्त संजीवनी टीका में निरंतर भगवान के गुणानुवाद जिह्वा से किया करते थे सुदामा जी। सुदामा जी को वो भी मालूम नहीं रहा कि मेरे इष्ट देव, मेरे प्रभु, जिसे मैं ब्रह्म के रूप में जानता हूँ, प्रकट रूप में जानता हूँ, वो द्वारिका से, अस्मावतीपुरम से द्वारिका कितना दूर है, कुछ भी नहीं। फिर भी कभी सुदामा गए नहीं। क्यों नहीं गए और अब क्यों जाने वाले? ये टीकाकार लिखते हैं भक्त संजीवनी टीका में, भक्तमाल में, कि सुदामा जी ने भी एक निर्णय किया था कि मैं ये पूरे ब्रह्म विद्या का काम कर रहा हूँ और ये काम करते करते मेरे प्रभु प्रसन्न हो जाए और सामने से वो मुझे बुलाए तभी मुझे जाना है। जब तक मुझे सामने से न बुलाए तब तक मैं जाऊंगा नहीं। इसलिए द्वारिका जिसके पास न गए और तब भगवान रह नहीं पाए, इसलिए भगवान सन्यासी का रूप लेकर आते हैं भक्तमाल में और कहते हैं भवती भिक्षान देही। तब ये कहती कि हमारे यहाँ सूतक है। कहा बच्चा का जन्म हुआ या बच्ची का? कहा बच्चा भी नहीं, बच्ची भी नहीं, दरिद्रता का जन्म हुआ है। तो कि ये सुदामा का घर है जो सांदीपनि ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे, भगवान श्री कृष्ण के साथ पढ़ते थे। तब इन्हें मालूम हुआ कि जिनको ये प्रभु मान रहे वो तो उनके साहध्यायी है।
आजकल एमएलए के साथ भी परिचय होता है, उनके पीए के सचिव के साथ भी परिचय होता है, तो कहते हैं कि हमारे और एमएलए के घर जैसा संबंध है हमारे दोनों के बीच में। आज सब कॉलर उठाते हुए सब कहते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ अपने साथ पड़े हुए सहाध्यायी को भी प्रभु मानना, यही सबसे बड़ी विशेषता है। यही इनके लिए विरक्त इंद्रियार्थेषु है। प्रभु को मिलने के लिए भी भूल गए। जब इनकी पत्नी ने बताया तब इन्हें कहा कि आपको किसने कहा? तब कहा कि कोई सन्यासी आए हुए थे। कहा कि वो सन्यासी नहीं है, वो मेरे प्रभु ही है, अब मुझे जाना है। तब वो जाने के लिए तुरंत तैयार हुए। विरक्त इंद्रियार्थेषु आकर्षण बिल्कुल नहीं था सुदामा जी के जीवन में। कैसे नहीं था? इनका बड़ा चरित्र लंबा है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, आकर्षण गंध से होता है। किसी के प्रति आकर्षण गंध नाक से होता है। इसलिए शूर्पणखा का नाक और कान काटा गया। आपकी गंध और मेरी गंध यदि मैच हो जाए तो आपके और मेरे बीच में बनी रहती है। यदि आपके और मेरे बीच में गंध मैच नहीं हुई तो हमारा संबंध भी आगे नहीं। कभी कभी ट्रेन में कोई मिलता है तो हमें अच्छा लगता है कि ये उतर जाए तो ठीक है, कभी अच्छा लगता है कहीं नहीं लगता। उनकी गंध मैच नहीं होती। यथा हम लोक संग्रहम, ऐसे कई बारे में है, लेकिन मैं मेरी वाणी को विराम की ओर ले जाता हूँ, क्योंकि कृष्ण जब द्वारिका आना हुआ, ये कृष्ण का द्वारिका आना हुआ, वो भी सुदामा की ही देन है। अंतिम में सुदामा जी का चरित्र कौन कौन से पुराण में है, ये बात करते हुए मेरी वाणी को विराम की ओर ले जाऊंगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में है सुदामा जी का जीवन, 5 श्लोकों में है। पद्म पुराण में है, पद्म पुराण में कुचेल नाम पद्म पुराण में है। स्कंद पुराण में अवंती खंड में सुदामा जी का चरित्र है। भागवत जी में है, गर्ग संहिता में है, द्वासुपर्णा नाम के ग्रंथ में है। इंद्रदेव द्विवेदी जी का सुदामा चरितम 21 सर्ग है, उसमें है। भोलेनाथ मिश्र जी का 133 श्लोक में सुदामा शतकम है, उसमें है। शाक्त आगम में है, शैव आगम में है। शाक्त आगम में निग्रहागम नाम की उपशाखा है, उसमें सुदामा जी का जीवन है। शैवागम में महाकाल सहस्त्र नाम है, उसमें प्रकृष्ट नंदोक्त आगम है, उसी में सुदामा जी का जीवन है। अंतिम में सुदामा जी के विषय में एक श्लोक है उनके पिताजी और माताजी के बारे में। सुदामा सम्यदुग विप्रो, सुदामा समद्रुग विप्रो, दर्प कर्दम संभव, शिरोमणिर विरक्ता नाम कृष्णस्य दयित सखा। सुदामा जी के पिता का नाम दर्प कर्दम है। दर्प कर्दम के यहाँ सुदामा जी का जन्म हुआ था। तो आज के लिए ये सुदामापुरी का पूर्व नाम अस्मावतीपुरम था। आज भी शायद अस्मावती नदी पोरबंदर में है। सांदीपनी की पत्नी का नाम सुमुखी देवी था। सुदामा जी के पिताजी का नाम दर्पकर्दम था। ऐसे कई विषयों के साथ जो बन पाया वो सुदामा जी के चरणों में समर्पित। और पुनः एक बार पूज्य भाई श्री को प्रणाम प्रणिपात। हमें ऐसे अवसर बार बार नहीं मिलते। यदि हम कथा में कहना चाहते हैं तो समय के अवकाश से कह नहीं पाते। यदि विस्तृत विशद मीमांसा करनी है तो आपको सांदीपनी आना है। इसलिए बार बार भाई श्री ये अवसर प्राप्त कराते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ ये हरि जी का प्रागट्य भागवत जी के रहस्य खोलने के लिए हुए। आप सभी को पुनः प्रणिपात। जयतु संस्कृतम। पूज्य महादेव प्रसाद जी के श्रीमुख से हम सभी ने सुदामा चरित्र पर दिव्य प्रवचन श्रवण किया। जब से उन्होंने बोलना आरंभ किया और जब तक विराम दिया तब तक एक वातावरण पूरा बन गया था सुदामा जी के। हम दर्शन कर रहे थे। कभी सुदामा जी द्वारिका पहुंच रहे हैं, कभी सुदामा जी सांदीपनी ऋषि के आश्रम में पहुंच रहे हैं। और जब उन्होंने वो लकड़ी वाली बात बताई कि पूरे अपने शरीर के नीचे दबा ली ताकि लकड़ियाँ गीली ना हो जाए, तो हम वहाँ भी पहुँच गए। और सांदीपनी ऋषि ढूंढते हुए आए। उनकी आंखें अश्रुपुरीत थी तो हमारी आंखें भी भीग गई थी। बड़े ही प्रेम से उन्होंने सुंदर दर्शन कराया। हम सभी ऋषि कुमारों को जो विद्वत जन यहाँ पर पधारते हैं उनके प्रवचन से बड़ा अच्छा सुंदर लाभ मिलता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बड़ी बड़ी फीस भर के लोग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाते हैं डॉक्टर बनने के लिए। तो वो वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर बनकर आते हैं। कहीं जगह जाते हैं तो अच्छे एडवोकेट बनकर आते हैं। कहीं जगह जाते हैं अच्छे प्रोफेसर बन के आते हैं। कहीं जगह जाते हैं अच्छे विद्वान बनकर आते हैं। हम ऋषि कुमार उनको डॉक्टर बन जाते हैं, वे कोई एडवोकेट बन जाते हैं। हम ऋषि कुमार ऐसे भाग्यशाली हैं कि हम पढ़ने आए
और हमको भगवान मिल गए। और जब श्री हरि मंदिर का पाठोत्सव होता है या नवरात्र का महोत्सव होता है या जन्माष्टमी का पर्व होता है, रामनवमी का पर्व होता है या साल भर हम जिस गुरु पूर्णिमा का इंतज़ार करते हैं, गुरु पूर्णिमा का पर्व होता है, हम सभी पूरे के पूरे भरे हुए रहते हैं और भरे हुए ही रहना चाहिए। ये हमें हमारे गुरुदेव परम पूज्य भाई श्री से हम सभी ने सीखा है। हम सभी बड़े ही आभारी हैं